और शुरुआत करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर के साथ। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है कि मामा मुझे मेरी साइकिल दिला दो। 18 मार्च को पेपर देने के लिए कैसे जाऊंगी, ये सवाल भी पूछा है। दरअसल 12वीं की छात्रा निशा 4 मार्च को जब पेपर देने गई तो परीक्षा केंद्र से उसकी साइकिल कोई चुरा ले गया। साइकिल चोरी होने से दुखी छात्रा अपनी मां के साथ पुलिस से शिकायत करने के लिए गई, लेकिन पुलिस ने कहा कि छोटी मोटी चीजों की रिपोर्ट यहां दर्ज नहीं होती है। मजबूरन छात्रा ने डीईओ से गुहार लगाई कि साहब मुझे साइकिल दिलवा दीजिए। मजदूर की बेटी निशा ने अपने भाई बहनों के साथ 2 साल तक पाई जोड़कर 4,000 रुपए जमा किए थे। इन रुपयों से उम्मीदों के साथ साइकिल खरीदी थी और आज निशा की आंखों में आंसू हैं। सभी जगह से निराश होने के बाद अब निशा सीएम शिवराज सिंह चौहान से साइकिल दिलवाने की गुहार लगा रही है। मेरा सेंटर गजराजा स्कूल में पढ़ा था और मैं 12th के पेपर देने के लिए जाती हूँ और वहाँ पे मैं पहला पेपर देने हिंदी का गई साइकिल लेके। उस दिन तो पेपर अच्छा गया, फिर मैं दूसरा पेपर देने गई 4 तारीख को, तो मेरी उस दिन साइकिल चोरी हो गई। उस दिन से मेरा पढ़ाई में ना मन लग रहा है ना कुछ, दिमाग खराब हो रहा है रो रो के। और मैंने 100 रुपए जोड़ जोड़ के कैसे करके मुश्किल से साइकिल खरीदी थी और चोरी होने के बाद तो एकदम सदमा सा लग गया कि कैसे क्या होगा। मुश्किल से साइकिल खरीदी थी। शिवराज सिंह चौहान जी से कहना चाहती हूँ मामा जी से कि मेरी साइकिल दिलवाएं कैसे भी करके, ताकि मुझे पढ़ाई में दिक्कत ना हो और मेरा फ्यूचर खराब ना हो। और अब राजधानी भोपाल का जिक्र करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज सम्मान यहां पर किया जाना है। आबकारी नीति को लेकर सीएम का अभिनंदन जनता करेगी। माता बेटी बाई स्मृति शिक्षण समिति आज सम्मान करने वाली है। रविंद्र भवन में कार्यक्रम का मेगा आयोजन होगा सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी इसमें, और सीएम शिवराज सिंह चौहान को आबकारी नीति को लेकर धन्यवाद दिया जाएगा। माता बेटी बाई समिति जो कि आज रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन करवा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान इस कार्यक्रम में होना है। नई आबकारी नीति को लेकर सभी बहुत खुश हैं क्योंकि नशे के खिलाफ भी लगातार अभियान सीएम की तरफ से भी चलाया जा रहा है और इसी आबकारी नीति को लेकर आज सीएम का अभिनंदन होगा। और सीएम शिवराज सिंह चौहान 12 मार्च को श्योपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और मुख्य कार्यक्रम जेता कृषि उपज मंडी में इसका आयोजन, जिसकी तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। आपको बता दें कि भाजपा नेता शहर के बाढ़ से लेकर गांव-गांव घूमकर लोगों को कार्यक्रम में पहुंचने का आमंत्रण पत्र दे रहे हैं। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य महावीर सिंह सिसोदिया दूसरे नेताओं को साथ लेकर ढोल नगाड़े के साथ घर घर पहुंचकर आमंत्रित कर रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम दिग्गज नेता पहुंचने वाले हैं और उस दौरान सीएम शिवराज कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। तो जाएंगे जरूर। अकेले जाएंगे या पड़ोसियों को भी? पड़ोसियों को ले जाएंगे और साथियों को ले जाएंगे, सबको ले जाएंगे। किस तरह की सौगात मिलेंगी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। चाहे आज वो मेडिकल कॉलेज का 12 मार्च को 11 बजे दोपहर जेता मंडी में जो भूमि पूजन करने पधार रहे हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री इस प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान, इस देश के और इस संभाग के लाडले नेता सम्मानीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अन्य मध्य प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री और मंत्री इस सौगात को देने श्योपुर की जनता को आ रहे हैं। हम श्योपुर की जनता से आह्वान कर रहे हैं घर घर जाकर सारे वरिष्ठ नेतृत्व के साथ कि आप इस ऐसे क्षण को न भूलें जिस दिन मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हो, जिस दिन मुदरी डैम का भूमि पूजन हो, जिस दिन 35 गांव की जो नहर की परियोजना है उसका शुभारंभ हो। तो ये हम द्वार द्वार जाकर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता ये आमंत्रण दे रहे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं और लोगों में एक उत्साह त्योहार जैसा बना हुआ है। ये अधिक से अधिक संख्या में, हजारों की संख्या में जेता मंडी 11 बजे 12 मार्च को पधारेंगे। इस कार्य आज ये जो उत्सव जैसा आप देख रहे हैं इसका यही उद्देश्य है। और भोपाल की एक बार फिर से बात करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल भोपाल आने वाले हैं। पीसीसी में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन। विधानसभा घेराव पर इस बैठक में रणनीति तैयार होगी। तो कांग्रेस की तरफ से जब विधानसभा का घेराव किया जाएगा तब पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, किस तरह से किस सफल रणनीति के तहत उन्हें ये काम करना है। कांग्रेस में लगातार मंथनों का दौर इसे लेकर चल रहा है और अब ये बड़ी जानकारी। जेपी अग्रवाल कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भी भोपाल आने वाले हैं। पीसीसी में बैठक लेंगे पदाधिकारियों के साथ। विधानसभा घेराव की रणनीति इसमें तैयार होगी।
आगे बात राजधानी रायपुर की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा होने जा रहा है और आज दुर्ग के पाटन और मनेंद्रगढ़ भी मुख्यमंत्री जाएंगे। पाटन में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी रहेगी और पाटन के बाद मनेंद्रगढ़ के लिए वो रवाना हो जाएंगे। वहां भी कई सारे खास कार्यक्रम जिसमें सीएम भूपेश बघेल शिरकत करने वाले हैं। तो दो मुख्य कार्यक्रम आज दुर्ग और मनेंद्रगढ़ में। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के सम्मेलन में दुर्ग में वो शामिल होंगे और पाटन के बाद मनेंद्रगढ़ के लिए सीएम भूपेश बघेल रवाना हो जाएंगे। तो आज के कार्यक्रमों को लेकर ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये दौरा बेहद ही खास। दुर्ग के पाटन में आज खास कार्यक्रम, उसके बाद मनेंद्रगढ़ में भी कई सारे ऐसे कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी रहेगी। सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। ममता, कल हमने तस्वीरें देखी, दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री थे और आज दुर्ग और मनेंद्रगढ़ पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम आज के लिए? बिल्कुल, देखिए 10:15 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर हेलीपैड से निकलेंगे। उसके बाद में पाटन जाएंगे और वहां पर मिनी स्टेडियम में कार्यक्रम है और वहां पर 77वां जो महाधिवेशन है मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज का, उसमें शामिल होंगे। इसके बाद में वहां से वो मनेंद्रगढ़ रवाना होंगे और मनेंद्रगढ़ में जो है वो कई स्थानीय जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे और उसके बाद राजधानी रायपुर जो है वो लौट आएंगे। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे हो रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, इसके साथ प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और जो राज्य की जो अलग अलग जो मांगे हैं, चाहे कोल रॉयल्टी को लेकर बात की जाए, चाहे जीएसटी को लेकर बात की जाए, इस पर बात की। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बजट के बारे में भी बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो यहाँ पर अधिवेशन हुआ, महाधिवेशन, कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन, उसके लिए बधाई भी दीजिए। ठीक है, चलिए देख रहा हूँ आज के कार्यक्रमों से किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। शुक्रिया आपका ममता फिलहाल इस जानकारी के लिए। और दिल्ली का हम जिक्र करते हैं, बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात कल हुई है और मुलाकात के दौरान सीएम ने पीएम के सुझाव पर मिलेट कैफे शुरू किए जाने की जानकारी दी है। इसके अलावा बजट में केंद्र समर्थित योजनाओं के लिए किए गए प्रावधानों की भी जानकारी दी गई है। भूपेश बघेल ने G20 की बैठक को लेकर कार्य योजना पर चर्चा की। रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा के प्रावधान पर भी पीएम से सीएम ने बात की और इसके अलावा राज्य में जल्द जनगणना कराने की भी सीएम ने मांग की है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। सीएम भूपेश बघेल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके बाहर निकले और कई सारे मुद्दे जिन पर बातचीत हुई उस बारे में भी उन्होंने जानकारी साझा की है। मास में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर मैंने बात की, जिसमें मुख्य रूप से जनगणना नहीं होने के कारण से आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आया और जिसके कारण से हितग्राहियों की चयन करने में कठिनाई होती है। खासकर ये जो जनगणना है 2011 के हिसाब से हुआ तो 12 साल में जो लोग हितग्राही नए बने हैं वो लोग वंचित रह जा रहे हैं और इस कारण से जनगणना कराया जाना चाहिए। और रायपुर से एक और बड़ी खबर है। 13 मार्च को कांग्रेस राजभवन का घेराव करने वाली है और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। अंबेडकर चौक से राजभवन तक मार्च करेगी कांग्रेस। प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा शामिल होंगी। सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ भी मौजूद रहेंगे। प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव भी शामिल होंगे। सप्तगिरी शंकर उल्का भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में कांग्रेस पार्टी एक विशाल सभा करेगी। उसके बाद राजभवन का घेराव किया जाएगा। इस मार्च में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होकर राजभवन मार्च में अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। गौतम भादुड़ी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का कार्यवाहक चीफ जस्टिस बनाया गया है। आरूप कुमार गोस्वामी के रिटायर होने पर गौतम भादुड़ी चीफ जस्टिस का पद संभालने वाले हैं और जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा के शपथ लेने तक वो कार्यवाहक चीफ जस्टिस के तौर पर अपनी सर्विसेज छत्तीसगढ़ राज्य को देंगे।
आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी जानकारी। सांची दूध के बाद दूसरे प्रोडक्ट्स के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। सांची लस्सी आज से 4 रुपए महंगी हो चुकी है। मीठी दही की कीमत अब 3 रुपए का इजाफा इसमें हो रहा है। दामों में 12 से 25% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सांची की 200 ग्राम की लस्सी 26 की जगह अब आपको 30 रुपए में मिलेगी। मीठा दही जो कि 12 रुपए में मिल रहा था वो अब आपको 15 रुपए में मिलेगा। 250 ग्राम सांची पेड़े अब 105 रुपए में मिलेंगे। पनीर का 200 ग्राम का पैकेट 90 रुपए में आपको प्राप्त होगा। तो सांची ने पहले दूध के दाम बढ़ाए और उसके बाद अन्य प्रोडक्ट्स में भी 12 से 25% की बढ़ोतरी दामों में देखने को मिल रही है। ये टीवी स्क्रीन पर आपको अलग अलग सामग्रियों के दाम बता रहे हैं। इस तरह से अब 12 से 25% से बढ़ोतरी के साथ जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। आगे बलरामपुर से बड़ी खबर है। रामानुजगंज इलाके में एक बाघ नजर आया है। बाघ की मौजूदगी से दहशत में है लोग और कल बाघ ने एक मवेशी को भी अपना शिकार बनाया था। वन विभाग ने लोगों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की है और वन विभाग भी अपने स्तर पर लगातार काम कर रहा है कि इस बाघ को जल्द से जल्द इस रहवासी इलाके से अलग किया जाए। लेकिन ये तस्वीर देखिए, रामानुजगंज का ये इलाका जिसमें ये बाघ नजर आया है। बलरामपुर की खबर आपको बता रहे हैं। बाघ की मौजूदगी से लोग काफी डरे हुए हैं। कल बाघ ने एक मवेशी को अपना शिकार बनाया था और हो सकता है कि आगे वो इंसानों पर भी हमला करे और इसी वजह से लोग अपने घरों से निकलने से भी कतरा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बाघ की मौजूदगी से लोग भी डरे हुए। हालांकि वन विभाग लगातार अपील कर रहा है कि जंगल की ओर लोग ना जाएं। सही कि सूरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सूरज, क्या स्थिति फिलहाल रामानुजगंज की और क्या वन विभाग की तरफ से कोई कदम अभी तक? जी अवंतिका, मैं बता दूं कि बाघ की दस्तक से लोग तो सहमे हुए हैं। वन विभाग लगातार लोगों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील कर रहा है। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में बाघ का विचरण चल रहा है और लगातार उसकी मूवमेंट की जानकारी वन विभाग जुटाने में लगी हुई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाघ का मूवमेंट है और मवेशियों का शिकार उसने किया है, उससे ग्रामीणों में लोगों में काफी दहशत देखने को मिल रहा है। इन सभी चीजों को देखते हुए वन विभाग लोगों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील कर रहा है। बाघ पिछले कुछ महीनों से बलरामपुर जिले के कई वन परिक्षेत्रों में भ्रमण करते हुए पाए गए। इससे पहले बाघ ने वाड़पनगर वन परिक्षेत्र में भी कई मवेशियों को अपना शिकार बनाया था। तब से लगातार बाघ की मूवमेंट की जानकारी के लिए वन विभाग की टीम जुटी हुई है और लगातार लोगों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील कर रही है। वहीं बाघ के मूवमेंट की जानकारी लगते ही तत्काल वन विभाग को सूचना देने की भी बात कही जा रही है। जी अवंतिका। ठीक है, शुक्रिया आपका सूरज जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। छतरपुर से एक बड़ी खबर है जहां खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी के कोच में भीषण आग लग गई है। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई और कोच के निचले हिस्से में आग लगी थी। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लगातार जो स्थिति सामने आ रही है उसके जरिए यही जानकारी जुटाई जा सकती है कि अफरा तफरी का माहौल निश्चित ही जमीनी स्तर पर होगा। आग लगने से अफरा तफरी मची, हालांकि आग किस वजह से लगी अभी तक इसका खुलासा नहीं। खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी की हम बात कर रहे हैं जिसके एक कोच में आग लग गई थी। अब कांकेर से बड़ी खबर जहां दुकान में भीषण आग लगी है। दुकान में रखा सारा सामान इस आग में जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। जवाहर नगर वार्ड का ये पूरा मामला है। आगे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दुकान में भीषण आग लगी, सारा सामान दुकान में रखा इस आग में जलकर राख हो चुका है। कांकेर की एक घटना। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। अरे घुस जाइए भाई गाड़ी यार। भपका थोड़ी ज्यादा है तो जल्दी शोरूम किनारे में धरी, वहाँ से मैं देखा तो मैं अपन फाइल चिल्ला। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल बना जैसे ही आग लगने की सूचना सामने आई। हालांकि फौरन दमकल की टीम को सूचना दी गई थी और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन अंदर रखे सामान को नहीं बचाया जा सका। पूरा सामान जलकर खाक हो गया।
और अब रायपुर से बड़ी खबर है। शहर के अवंती विहार इलाके में जल संकट रहने वाला है। अवंती विहार से जुड़े वार्डों में जल संकट की जानकारी। अवंती विहार इलाके की टंकी का वाल्व खराब हुआ है और टंकी में लीकेज से 32 लाख लीटर पानी बर्बाद हो चुका है। कल शाम से जल संकट शुरू हुआ और आज भी ये जारी रहने वाला है। रायपुर से ये जानकारी। अवंती विहार कॉलोनी, जहां पर जल संकट की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। कल शाम को भी लोगों को परेशानी हुई, आज भी इस तरह की स्थिति। ममता हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ी हुई हैं। ममता, अवंती विहार कॉलोनी और क्या आसपास के क्षेत्रों में भी इस जल संकट का असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल देखिए, और एक तरह से कहें कि गर्मी जो है वो शुरू हो चुकी है और ज़ाहिर तौर पर दिक्कत तो होती ही है। और ऐसे में जो पानी का जो कंजप्शन है वो ज़्यादा होता है। तो ये जो टंकी है, पानी टंकी, इसका वाल्व ख़राब हो गया और इसके चलते कल शाम को जो है करीबन 32 लाख लीटर पानी बह गया और आसपास के पूरे इलाके में पानी फैल गया था, रास्ते में पानी फैल गया था। आज मरम्मत की जानी है और ये वजह है कि इस पूरे वार्ड में पानी नहीं आएगा और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी ये दिक्कत होगी। हालांकि नगर निगम का कहना है कि टैंक की जो व्यवस्था है वो की जाएगी, लेकिन ये ज़रूर है कि जो सुबह पानी अगर नहीं आए तो पूरा दिन जो है वैसे भी जो ज़रूरतें होती है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो ज़रूरी ज़रूरतों के लिए पानी की ज़रूरत होती है। और जिनके घरों में अगर जो अंडरग्राउंड वाटर जो आता है तो उनके साथ बात अलग है, लेकिन बाकी जो लोग हैं जो सिर्फ नगर निगम के पानी पर निर्भर है, उनके साथ काफ़ी दिक्कत होगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका ममता इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी। लड़की